बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और उनके यूजेस। ठीक है, तो नंबर 1 पे है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वो प्रीपोजिशंस जो टाइम को रेफ़र करते हों, रेफर्स टू टाइम, और वो है एट, ऑन एंड इन। तो यूज़ पे आते हैं इन करके। इन एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और यहाँ पे इन जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, जब हम महीनों की बात करते हैं या ईयर की बात करते हैं तो हम इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मार्च, इन फरवरी, इन अप्रैल, इन मई, इन जून। ठीक है, और जब ईयर्स की बात करेंगे, ठीक है, इन 2010, 2019, 2024, 2025, ठीक है, तो एन यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे है ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और मंथ और ईयर। जब हम दिन के किसी ख़ास वक्त या महीने के किसी ख़ास दिन या साल के किसी ख़ास दिन की जब हम बात करते हैं तो फिर हम इन यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये दिन का एक पर्टिकुलर ख़ास टाइम है तो मैं इन यूज़ करूँगा, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द थर्ड वीक ऑफ मई, ये जो है ये एक पार्टिकुलर टाइम है, एक ख़ास टाइम है किसी महीने का। इन द थर्ड वीक ऑफ मई, इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इन द सेकंड वीक ऑफ जून। ठीक है, इन विंटर, ये एक ख़ास सीज़न है, एक ख़ास जो है साल का एक ख़ास टाइम है, इन विंटर। ठीक है, इन समर, ठीक है, इन स्प्रिंग। तो ये जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे हम इन का जो यूज़ है वो है ए सेंचुरी और ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट और फ्यूचर एक्सेट्रा। जब किसी सदी, सेंचुरी का कोई ख़ास वक्त हो, या पास्ट का कोई ख़ास वक्त हो, या फ्यूचर आने वाला कोई ख़ास वक्त हो, तो इसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, इन द अर्ली डेज़, शुरू के दिनों में, ठीक है, या पुराने ज़माने में, इन द स्टोन एजेस, या इन द स्टोन एज, पत्थर के ज़माने में, इन फ्यूचर, मुस्तकबल में, इन पास्ट, माजी में। तो यहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। ये था हमारा इन का यूज़। इन कब यूज़ करेंगे? मंथ के साथ, ईयर के साथ, या किसी दिन या महीने या किसी साल के ख़ास वक्त के साथ, या किसी सदी के साथ, या जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए, या पास्ट में कोई ख़ास वक्त की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एन यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर आन जो है एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कब यूज़ करेंगे? तो आन जो है वो दिनों के लिए हम यूज़ करेंगे। ए डे, कोई दिन हो उसके लिए, उसके साथ हम आन लगाएंगे। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। ठीक है, दूसरा डेट्स के लिए, जो स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, मैं कहता हूँ ऑन 8 फरवरी, ऑन मई 25, ऑन 11 अगस्त 2020। तो जो डेट्स होते हैं, तारीख होते हैं, तो उनके साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है पार्टिकुलर डेज़, ख़ास दिनों के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। ख़ास आपके लाइफ में ख़ास दिन हो उनके लिए हम यूज़ करते हैं अब ऑन। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑन माई बर्थडे एक पार्टिकुलर डे है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ये भी एक ख़ास दिन होता है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे, आप कहीं जॉब पे मतलब आपकी नौकरी लगी है तो आपका फर्स्ट डे है ऑफिस में, आपका फर्स्ट डे है स्कूल में। ठीक है, तो ये ख़ास दिनों के लिए हम यूज़ करते हैं। एट जो है, एट पे आते हैं। एट कब यूज़ करेंगे एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? तो एट जो है हम टाइम ऑफ ए क्लॉक, जो घड़ी का जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एट 3 o'clock, एट 5 o'clock, एट 12 o'clock, और जो या हम कहते हैं एट 4 PM, एट 10 AM। ठीक है, इस तरह जो घड़ी का टाइम होता है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा यूज़ इसका है कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, किसी शॉर्ट टाइम के लिए या जो प्रिसाइज मखसूस टाइम होता है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ एट नाइट, तो ये रात का एक ख़ास टाइम होता है। ठीक है, एट सनसेट, ये थोड़ा प्रिसाइज शॉर्ट टाइम होता है सनसेट। एट नून, नून भी बहुत शॉर्ट टाइम होता है नून का। ठीक है,
एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास तीन प्रीपोजिशन थे, इन, ऑन, एट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। प्लेस के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन, एट और इन, ठीक है। तो ऑन हम कब यूज़ करते हैं? इन हम यूज़ करते हैं प्लेसेस हैविंग सम फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री। किसी बाउंड्री के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं किसी जगह के जिसकी एक फिजिकल या एक वर्चुअल उसकी बाउंड्री हो, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ इन ए हॉल, इन ए स्कूल, इन द बॉक्स, इन इंग्लैंड, इन अ रूम, इन अ गार्डन, ठीक है। अच्छा, ऑन हम यूज़ करते हैं सरफेस ऑफ थिंग्स के लिए। सरफेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों की जो सतह होती है उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर, ऑन द पेज, ऑन द वाइट बोर्ड, ऑन ए वॉल, ऑन अ रूफ, ठीक है। तो ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ऑन, ठीक है। एट जो है हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए। कोई स्पेसिफिक ख़ास जगह हो, एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, मखसूस जगह के लिए हम एट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एट बस स्टॉप, एट द डोर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज जो जगह होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एट द एंट्रेंस, ठीक है, एट द मेन गेट, ठीक है ना, एट द लाइब्रेरी गेट, ठीक है। तो ये हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगला हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमारे पास डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं, इनटू, टू, टूवर्ड्स, थ्रू, ठीक है। तो इनमें जो है पहला जो है वो है टू हम कब यूज़ करते हैं? मूवमेंट टूवर्ड स्पेसिफिक प्लेस। जब हम किसी स्पेसिफिक जगह की तरफ हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम टू यूज़ करते हैं। और उसमें जो है जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमें जो एंड पॉइंट होता है वो नोन होता है, एंड पॉइंट वो नोन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे मैंने टू यूज़ किया है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो एंड पॉइंट, जो बंदा जा रहा है उसका एंड पॉइंट मालूम है, नोन है कि वो मार्केट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा है टूवर्ड। टूवर्ड हम कब यूज़ करते हैं? मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो उसकी डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम वो टूवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें टू में और टूवर्ड में फ़र्क ये है कि टूवर्ड में जो है एंड पॉइंट में और मे नॉट नोन, ये नोन होता है या बास टाइम अननोन भी हो सकता है। जो टूवर्ड होता है उसका जो एंड पॉइंट है वो अननोन होता है, और मोस्ट बास टाइम जो है वो नोन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड रैन टूवर्ड हिज मदर, द चाइल्ड रैन टूवर्ड हिज मदर। अब इसमें आप देखें तो लड़का अपनी माँ की तरफ भागा, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मदर की तरफ ये डायरेक्शन है कि उस माँ की तरफ भागा। अब ये एंड पॉइंट का नहीं पता कि वो लड़का कहाँ तक भागा, ठीक है, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं पता आपके उसकी मदर कहाँ पे है। तो अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस है ही वेंट टू द मार्केट और द चाइल्ड रैन टूवर्ड हिज मदर, तो इनमें एंड पॉइंट बास टाइम अननोन होता है, ठीक है। दूसरा है एलॉन्ग। एलॉन्ग मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड एलॉन्ग द रोड, ठीक है। ये है दे, THEY दे, मैंने डी लिखा हुआ है, लेकिन ये है दे वॉक्ड एलॉन्ग द रोड। किसी स्ट्रेट लाइन में वो मूवमेंट करना, उसको एलॉन्ग हम कहते हैं। दूसरा है थ्रू। थ्रू जो है मूवमेंट विद इन स्पेस, किसी स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में मूवमेंट करना। तो आई वॉकड थ्रू द टनल, मतलब टनल में, टनल एक स्पेस होती है ना, इस तरह ऐसी कोई और चीज़ हो उसके अंदर जो है उस स्पेस के अंदर जो है मूवमेंट करना, उसके लिए हम थ्रू यूज़ करते हैं। और दूसरा जो आखिरी है वो है ओवर। ओवर जो है वो मूवमेंट अबाउ समथिंग है, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो हरकत करना। फॉर एग्जांपल, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज़, ठीक है। तो जो बर्ड है वो तो जो है वो दरख्तों के ऊपर जो है उसने फ्लाई किया, ठीक है। तो ये ओवर, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मूवमेंट करने के लिए हम ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस और मशीन्स, ठीक है। तो इसमें है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, डिवाइसेस के लिए और मशीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं बाई। बाई एक प्रीपोजिशन है, तो वो हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन रेफरिंग टू ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जब मीन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम
हम बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम बाई यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही ट्रेवल्ड बाई कार, तो ये कार जो है ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, तो इसके लिए हम बाई यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है इसमें विद, व्हेन रेफरिंग टू ए टूल और इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हम विद यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही रोट विद अ पेन, उसने एक कलम के साथ लिखा, ठीक है। मैंने कहा ही दिस लॉक ओपन्स विद दैट की, विद दैट की, ये लॉक जो है या ये ताला जो है उस चाबी के साथ खुलता है, ठीक है। तो विद जो है ये डिवाइस के लिए या टूल के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरा इसमें है ऑन, ऑन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो मोटे मोटे मेन जो हमारे पास थे प्रीपोजिशंस जो ज़्यादातर टेस्ट वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मैंने डिस्कस किए हैं। और इंशाल्लाह और जो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, बाज़ जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बाज़ डिफरेंट कंडीशन में वो मतलब वो स्पेसिफिक वो यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ और भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। थैंक यू सो मच।